आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसमें आपको दो दो प्रश्न दिए रहते हैं अथवा करके इनमें से आपको एक क्वेश्चन करना रहता है, जिसके लिए आपको 6 अंक मिलेगा। तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण में हल कीजिए। 5x+y=3 दिया है, एक दिया है 6x-5y=1/2। इसको हल करना है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया है समीकरण आपको तीसरे का देखिए, 5x+y=3 समीकरण 1 और 6x-5y=1/2 समीकरण 2। अब विलोपन विधि का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। तो क्या करेंगे हम लोग देखिए, चाहे y का विलोपन कर दीजिए चाहे x का विलोपन कर दीजिए। तो y का विलोपन हम लोग करें, थोड़ा आसान है। तो 5 से इसमें गुणा कर देंगे और इसमें हम लोग 1 से गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, 5 से गुणा करेंगे तो 25x प्लस 5y बराबर 3×5 = 15। 1 से गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या आ जाएगा, 6x-5y बराबर 1/2। आप इसको हल कर लीजिए, इससे कैंसिल आउट हो गया। 25 और 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 31x बराबर 15 + 1/2। तो 15 + 1/2 करेंगे तो 31x बराबर आपका आ जाएगा 15 दूना 30, 30 एक 31/2। तो 31 से 31 कैंसिल आउट हो गया। x बराबर कितना आ गया, x का मान 1/2 आ गया। x का मान तो आ गया 1/2। अब x का मान उठा करके आप समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे आप 1 में रख दीजिए। तो हम लोग इसको रखते हैं। लिखिए समीकरण 1 में x बराबर 1/2 रखने पर रख दीजिए। तो 5 × 1/2 प्लस y बराबर 3। आप रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये y बराबर 3 माइनस 5 × 1/2 मतलब क्या हुआ, 5/2। इसको हल करेंगे हम लोग तो y बराबर 2 3 6, 6 में से 5 गए 1/2 चल गए। तो आप देख रहे हैं हल्का सा क्वेश्चन है, बस सावधानी पूर्वक इसको आप हल करेंगे तो आराम से आपको 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे। आप आंसर लिख देंगे। आंसर x बराबर 1/2, y बराबर 1/2। तो 6 अंक आपको आराम से प्राप्त हो गए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा पाठ करके देखते हैं, क्योंकि यह रिवीजन क्लास है। आप लोग सभी प्रश्नों का रिवीजन करिए और रिवीजन करके ही परीक्षा में जाइए। तो बच्चों, यदि आपको पढ़ाना मेरा अच्छा लग रहा है, मेरे द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, या क्वेश्चन कराने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को आप जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और सब्सक्राइब जरूर करिए। यही सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है और अधिक मॉडल पेपर आपके लिए करवाने का। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न पर। क्या दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है कब, यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो हम लोग यही नहीं पता है कि आयत की मुख्य भुजाएं कितनी है, मतलब लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो सबसे पहले उसको हम लोग मान लेते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लेते हैं तीसरे का अथवा पाठ है। माना आयत की लंबाई बराबर x, आयत की चौड़ाई बराबर y। कितना हो गया, y। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब xy। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, कह रहे हैं यदि लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, लंबाई बढ़ा दीजिए, x+2 कर दीजिए, और जो चौड़ाई है 2 मीटर कम कर दीजिए, मतलब जो y था ये 2 मीटर कम कर दीजिए। इस प्रकार करने से जो आपका क्षेत्रफल है xy, ये क्या हो जाता है, 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो इसके प्रत्येक पद का गुणा इन दोनों करेंगे, इसका गुणा हम लोग इन दोनों करेंगे। क्या आ जाएगा, xy -2x + 2y
-4 बराबर एक्स वाई -28। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा -2x + 2y = -28 + 4। कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा -2x + 2y = -24। 2 से आप -2 से आप भाग कर दीजिए, तो x - y बराबर कितना हो जाएगा 12, समीकरण 1। इसी प्रकार से पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, तो आप क्या करिए, लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए तो x - 1, और चौड़ाई क्या कह रहे हैं 2 मीटर की बढ़ा दी जाए तो y + 2 कर दीजिए। इस प्रकार करने से जो आपका क्षेत्रफल है एक्स वाई, उसमें 33 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। इसको हल कर लेते हैं हम लोग। हल करेंगे तो एक्स वाई एक्स गुणा 2x में करेंगे 2x -y -2 बराबर एक्स वाई प्लस, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, क्या आया 2x - y बराबर 33 + 2, -2 है उधर जाएगा +2 हो जाएगा, तो आपका आ गया 2x - y बराबर 35, समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 को हल कर लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, x - y बराबर 12 और 2x - y बराबर 35। आप क्या करिए, इसको घटाइए तो माइनस प्लस माइनस, तो x में से 2x घटाओगे तो -x आएगा, और आप इसमें करेंगे तो -23 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x बराबर कितना आया 23। अब इस x के मान को आप क्या कर दीजिए आप समीकरण 1 में लिखिए, समीकरण 1 में x बराबर 23 रखने पर रख दीजिए, रखेंगे समीकरण 1 यहाँ पर है, इसमें रखिए, तो 23 - y बराबर 12, तो -y बराबर 12 - 23 कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा, -y बराबर -11 कट गया, y बराबर कितना आ जाएगा 11। इस प्रकार से आपका जो आंसर है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयत का अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर एक्स वाई है, तो एक्स का मान 23 आया, 23 गुणे 11 आप करेंगे तो 11 3 33, 11 22, 22 3 25, 253 सेंटीमीटर। मीटर है तो मीटर स्क्वायर कर दीजिए, मीटर स्क्वायर यहाँ पर क्या हुआ, आंसर हुआ। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्या लिखा है, क्षैतिज तल के एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कितना है, 30 अंश है। देखिए हम चित्र बनाए हैं, एक क्या है, बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है, क्या लगा है, ध्वज लगा है, ध्वज हम लगा दिए शिखर पर। कह रहे हैं ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण, ध्वज दंड का जो शिखर है इसका उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है। तो कह रहे हैं ध्वज की लंबाई और बिंदु O से भवन के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु मतलब कि यहाँ वाला बिंदु, इसको भवन का पाद बिंदु कहेंगे, ए और इसके बीच की दूरी को हमको ज्ञात करना है, जिसको हम लोग x मान लिए, और ध्वज दंड की लंबाई को हम लोग क्या मान लिए, y। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको हल करते हैं। माना बिंदु O से मीनार के पाद बिंदु की दूरी बराबर x, और ध्वज दंड की लंबाई बराबर y मीटर, ये मीटर हुआ,
मीटर हुआ। फिर अब आप लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग एक्स और वाई का मान निकालते हैं। लिखिए समकोण त्रिभुज BCO में tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान कितना है, 20 है, आधार का मान x है। तो क्या आ जाएगा, 1/3 बराबर 20/x। इसको हल करेंगे, तिरछा गुणा कर लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 20/3। ये क्या आ गया, बिंदु O से मीनार के पास बिंदु की दूरी आ गई मीटर। एक मान तो पता चल गया हमें। अगले त्रिभुज का हम लोग अगर प्रयोग करेंगे तो उसका भी मान पता चल जाएगा। पुनः समकोण त्रिभुज ACO में क्या हो जाएगा, tan 45 अंश बराबर, अब 45 अंश की भी पूरी लंबाई होगी ये AC। तो AC क्या है, 2 यूनिट के जोड़ से बना है, 20 + y/x हो जाएगा। अब इसमें tan 45 अंश का मान 1 होता है, बराबर 20 + y/x। इसको हल तिरछा गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा x बराबर 20 + y। हमें मान किसका निकालना है, y का। इसको आप इधर लिख लीजिए, 20 + y = x। तो y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा x - 20। x का मान उठा कर रख दीजिए यहाँ से आप, तो क्या आ जाएगा, y बराबर 20/3 - 20। तो y बराबर क्या हो गया, 20 कॉमन कर लीजिए, 3 - 1 मीटर। आपका क्या हो गया है, आंसर। तो इस प्रकार से आप देखिए x और y दोनों का मान प्राप्त हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा पार्ट पर चलते हैं। क्या लिखा है, एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो आइए हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये पुल है, पुल का जो अवनमन कोण है इस तरफ का वो 45 अंश है, और इस तरफ का अवनमन कोण 30 अंश है। और कह रहे हैं जो पुल है किनारों से कितना ऊंचाई पर है, 4.5 मीटर की ऊंचाई पर है। तो अनुमान कोण यहाँ पर है तो उन्नयन कोण 30 अंश हो जाएगा। अनुमान कोण 45 अंश है तो उन्नयन कोण 45 अंश हो जाएगा। और अब क्या पूछा है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई यही है, BD क्या है, नदी की चौड़ाई है। तो BD 2 पार्ट में बटा है, एक BC है, एक CD है। तो आप मान लीजिए, माना नदी की चौड़ाई बराबर x + y मीटर। अब क्रमशः हम लोग दोनों त्रिभुज से x और y का मान निकाल लेते हैं हल करके। तो क्या करेंगे, लिखिए समकोण त्रिभुज ACB में क्या हो जाएगा आपका, tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो 4.5/x कितना जाएगा, 1/3 बराबर 4.5/x। इसको हल करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो x बराबर आएगा 4.5/3 मीटर। इधर से तो चौड़ाई आपकी आ गई। आगे पुनः अगले समकोण त्रिभुज में चलेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज ACD में क्या आ जाएगा, tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, इसमें भी होता है। तो 4.5/y। तो क्या आ जाएगा, 1 होता है tan 45 अंश का मान, 4.5/y। तो y का मान कितना आ गया, 4.5 मीटर। इस प्रकार से आपकी नदी चौड़ाई कितनी आ गई, अतः नदी की चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा आपका, x + y। x का मान कितना है, 4.5 × 3 + 4.5।
4.5 हम लोग कॉमन कर लेते हैं, 4.5 कितना जाएगा, गाड़ी में 3 + 1 मीटर, आपका ये आंसर हुआ। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या लिखा है, 14 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। आप ध्यान दीजिए, घन को छीलकर आप गोला बना रहे हैं, तो जो गोला होगा उसका व्यास क्या होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो लकड़ी छील रहे हैं वह कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले हम लोग घन का आयतन निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग गोले का आयतन निकाल लेते हैं। तो जब छील कर बना रहे हैं सिवली है, घन का आयतन ज़्यादा होगा, गोले का आयतन कम होगा। और अगर हम लोग घन के आयतन में से गोले का आयतन घटा देंगे, जितनी लकड़ी हम लोग छील कर निकाल रहे हैं उसका आयतन हम लोग को पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग पहले क्या निकालते हैं, निकालते हैं हम लोग घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर भुजा गुणे 4, भुजा घाते 3, भुजा घाते 3 क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर है, 14 की घाते 3, और 14 की घाते 3 का मान कितना होगा, 2744। अब हम लोग क्या करते हैं, गोले का आयतन निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग निकालते हैं गोले का व्यास, गोले का व्यास बराबर घन की भुजा, घन की भुजा के बराबर होगा, मतलब कि 14 सेंटीमीटर। घन का व्यास कितना होता है, 2r, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर, कितना, 7 सेंटीमीटर। ये आपका सेंटीमीटर क्यूब आया। अब हम लोग गोले का आयतन निकालते हैं। अतः गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। इसको रखेंगे 4/3, पाई के मान आप रख दीजिए 22/7 गुणे r क्यूब, मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया। अब हम लोग गुणा कर लेते हैं, 22 चौक 88 और 7 सता 49 और बटे 3, तो 14.33 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब आराम से आप लोग छिली हुई लकड़ी का आयतन निकाल सकते हैं। अतः छिली हुई लकड़ी का आयतन बराबर, आप घटा लीजिए घन के आयतन में से 2744 में से आप क्या घटा दीजिए, 1437.33, तो आपका कितना जाएगा, ये 1306.66 सेंटीमीटर क्यूब। इतना लकड़ी आपकी काट करके निकाल दी गई है, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग मॉडल पेपर के लास्ट प्रश्न पर चलते हैं, जो 5वें का 8वां खंड है। देखिए लिखा है, चित्र में 2 समकेंद्री वृत्तों जिनका केंद्र O है और जिनकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, ये चाप AB और CD हैं। कोण AOB का मान कितना दिया गया है, 30 अंश दिया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आप लिखिए 5वें का 8वां पाठ है। पहले आप क्या करिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 अंश इंटू पाई r² होता है। थीटा का मान 30 अंश है बटे 360 अंश गुणे पाई का मान कितना है, 22/7 रखिए, और त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणे 14। इसको आप हल करेंगे, 30 × 30, 30 बराबर में 360, और 7 × 7, 7 दूनी 14, 2 × 2, 2 × 12, 2 × 6, 2 × में 22। तो क्या आ गया आपका, इसको हल करेंगे
तो आपका आएगा 11 × 14/3। इसका हम लोग गुणा कर लेंगे तो 11×4 = 44, 4, 11×1 = 11, 11×4 = 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जो छोटा वाला है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे हो जाएगा? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणे πr²। तो 30/360 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 का 60 हुआ, 30 1 30, 30 पर हमें 60, 2 छंग 12, 2 ग्राम में 22, 11 सतह 77, 77/6 है इसका मान सेंटीमीटर स्क्वायर। लघु का मालूम हो गया, दीर्घ का मालूम हो गया। अगर हम लोग दीर्घ में से लघु को घटा लेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए छायांकित भाग का, देखिए छायांकित भाग क्या है? ये दीर्घ चाप है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। इसका पूरे का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 154/3। और जो रंगीन भाग नहीं है, इसका क्षेत्रफल 77/6 है। अगर हम बड़े वाले में से छोटे वाला घटा देंगे, जितना एक छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल हम लोग आराम से निकाल लेंगे। वही लिख रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, आप 154/3 में से 77/6 घटा दीजिए। 3 और 6 के एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 3 से भाग करेंगे 2 आएगा। 154 का 2 गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 2 1 3, 308 माइनस 77। आप घटाएंगे तो 8 में 7 गए 1, और यहाँ से घटेगा नहीं, 10 होगा, 10 में 7 गए 3, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 231/6, 231/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर। ये आपका पूरा पेपर हल हुआ। बच्चों, अगर आपको समझ में आया, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मेरा चैनल भी ग्रो करे और आपके लिए हम नित्य नवीन नए वीडियो लेकर के प्रस्तुत हों। अब जितने भी दिन बचे हैं, आपको हम केवल मॉडल पेपर करवाएंगे। अभी ये तीसरा मॉडल पेपर है, इसके बाद चौथा, पाँचवां, छठवां। तो 27 तारीख की पूरी तैयारी हम आपको करवा देंगे। आप किसी भी भाग में कमज़ोर नहीं रहेंगे, आप हर पार्ट में मजबूत रहेंगे और बेहतर करके आएंगे। और प्रयास हमारा है कि आप 90% के ऊपर स्कोर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको नेक्स्ट मॉडल पेपर लेकर के, मॉडल पेपर 4। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी।